हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे नेक्स्ट आज हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ इट। अब अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेजेस कनकेव मिरर की केस में कैसे बनती हैं वो डिस्कस करने लगे हैं। इसमें बेटे हम 5-6 केस करेंगे। वेरी फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वहाँ हमें दिख नहीं रही है और हमने उसकी इमेजेस लेनी है। तो देयर आर 2 सब केसेस। तो 2 केसेस बनाते हैं। पहला केस है मिरर इज़ इन पैरेलल प्लेन टू द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ये जो रेज आएंगी, जो इंसिडेंट रेज आएंगी, आपको दिख रही हैं। ये जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं, ये जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं। मैंने बताया था जब कनकेव मिरर बनाना, तो ये कनकेव मिरर है। आप इसका कंपास जो है वो 4 सेंटीमीटर ओपन करना, जो फोकस है वो 2 सेंटीमीटर पे रखना, ये पोल है। और इससे 1 2 3 4 3 या 3.5 लाइन्स ऊपर रख लेना, 3 3.5 लाइन्स नीचे रख लेना। ओके, 3.5 लाइन्स ऊपर चले जाना पी से, 3.5 लाइन्स नीचे आ जाना। उसके बाद ये जो इंसिडेंट रे है, ये देखो बिल्कुल पैरेलल आई, जहाँ पे स्ट्राइक करके किससे पास करेगी, फोकस से। कल जो प्रीवियस लेक्चर था, जो आपने प्रीवियस वीडियो सुनी, उसमें मैंने रूल्स सिखाए थे। तो जब रे कोई पैरेलल आएगी तो उसको किससे पास करना है, फोकस से। एक रे ऐसे इंसिडेंट दिखा दी, तो ये इंसिडेंट रे है, जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये देखो, ये आ रहा जो है इसके इस एरो को रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह से ये एरो आ रहा है तो ये इंसिडेंट रे है, और ये इस साइड को गया तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। और जहाँ पे कट की, कहाँ पे कट की हैं, प्रिंसिपल फोकस पे। जहाँ पे 2 रेज एक्चुअली मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं इमेज। तो इसका आंसर क्या आएगा, इन दिस केस द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through principal focus and image is formed at principal focus। तो दिस इज द पोजीशन। और साइज़ क्या बना, देखो आपको साइज़ क्या दिख रहा है, बिल्कुल पॉइंट सा। तो साइज़ इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। जब रेज एक्चुअली मीट करते हैं तो बेटे वो इमेज को बोलते हैं रियल, और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो रियल इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। अब सेकंड है व्हेन मिरर इज़ प्लेस्ड इंक्लाइंड। अब देखो जो रेज है ना वो इंक्लाइंड आ रही है। तो हमें ना इसमें पूरे जब भी कोई डायग्राम बनानी है तो 2 रे सही होती हैं। एक रे मैंने पास करा दी फोकस से। जब रे फोकस से पास करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी रे पास करवा दी सेंटर से। जब सेंटर से पास करती है तो उसी के सामने उसी साइड में चली जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। तो यही रे इंसिडेंट रे है, जहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब जहाँ पे कट की, जब रेज जहाँ पे कट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस पे कट करें। तो ये उसका जो है फोकस पे बन रहा है उसका इमेज, और ये देखो डाउनवर्ड बन रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो देखो पोजीशन क्या बनी, इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर मतलब जिस साइड मिरर है उसी साइड फोकस बन रहा है। साइज ऑफ इमेज जो है वो काफ़ी छोटी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या पता कितनी बड़ी थी, और इमेज जो बना वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये हमारा फर्स्ट केस 2 तरीके का होता है, जब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो 2 केसेस बने हैं, आइदर इमेजेस जो हमारी रेज है वो पैरेलल आ रही हैं, या रेज जो है वो इंक्लाइंड आ रही है। सेकेंड केस जो है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर है, जो फोकस है, जो पोल है, और जो ऑब्जेक्ट है वो जहाँ पे रखी है। तो जो ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। जब आपने बेटे ऑब्जेक्ट बनानी है ना, तो बेशक आप 2 हाइट रख लेना या 1 तक हाइट रख लेना, ये आपकी मर्जी है। 2 तक हाइट रख लेना या 1 तक हाइट रख लेना, ओके। उसके बाद एक रे बिल्कुल सीधी आएगी, और टकराने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से। एक रे सेंटर से पास कराना, टकराने के बाद वापस चले जाएगी। और जहाँ पे 2 रेज कट कर रही हैं वहाँ पे हमने ड्रा कर देना है A' B'।
तो ए के सामने ए डैश और बी ऊपर था, इसमें बी जो है वो नीचे चला गया बी डैश। तो आपको दिख रहा है जो इमेज है वो इन्वर्ट हो गई है। तो इमेज इज़ फॉर्म्ड बिटवीन, देखो किस किस के बीच में बनी है, फोकस एंड सेंटर के बीच में, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बनी किस साइड है, ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। साइज़ देखो क्या है, ये ऑब्जेक्ट बड़ी थी, आपको दिख रहा है बड़ी है, और जो साइज बन रहा है वो छोटा बन रहा है, तो इमेज जो है वो स्मॉलर हो गई है। एंड थर्ड वन, इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट केस में फिर जब ये बनाओगे तो हर सिंगल सिंगल पेज पे अलग अलग क्वेश्चन पार्ट करना, ठीक है। थर्ड है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सेंटर पे रखनी है। तो ये देखो मैंने अभी बताया कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो एक लाइन तक भी रख ले सकते हो, 2 लाइन्स तक भी रख सकते हो, ठीक है। तो जो रे बिल्कुल सीधी आएगी वो कहाँ से पास करेगी, टकराने के बाद फोकल से, और जो फोकस से पास करेगी वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें पहले रे सीधी आई, वो टकराने के बाद फोकस से पास की, फिर दूसरी फोकस से पास करवा के वो सीधी कर दी। तो जहाँ पे कट कर रही हैं, और बेटे इसको थोड़ा एक्यूरेसी से बनाना, ये एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो ये देखो जहाँ पे ए लिखा है ऊपर बी, और इसी लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पे ए डैश और नीचे बी डैश। तो कहता है इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। साइज ऑफ इमेज जो है वो देखो अब दोनों एक जैसे बन रहे हैं साइज, जितना जो ऊपर है, ऊपर भी एक लाइन है तो नीचे भी एक लाइन है। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब देखो सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है, तो जो उसका लोअर पॉइंट है वो ए, ऊपर बी, सीधी रे आएगी तो टकराने के बाद कैसे जाए पास करेगी, फोकस से। अगर फोकस से आएगी तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब देखो जो इमेज है वो जहाँ पे बन रही है तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट छोटी है और इमेज बड़ी है, इसका आंसर क्या आएगा फिर, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। साइज़ क्या आ रहा है, लार्जर, मतलब इमेज मैग्नीफाइड होगी। जब साइज बढ़ता है तो उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ में अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट प्रिंसिपल फोकस पे रख दे, तो ये देखो ये सीधी रे आई, टकराने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से, और एक रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दी। तो दोनों देखो जो रेज है वो आपस में पैरेलल है, और इमेज कहीं पे कट नहीं की, तो इट मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। साइज जो है वो पता नहीं अब कितना बड़ा बनेगा, इसलिए साइज जो है वो लार्जर बनेगा। इमेज मैग्नीफाइड है, इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है। एंड नेक्स्ट वन है बेटे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। अब ऑब्जेक्ट जहाँ पे रख दी है, तो ये देखो जहाँ से टकराने के बाद फोकस से पास करवा दी। सेकेंडली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो टकरा के वापस आनी थी। अब ये जहाँ से कट नहीं कर रही, लेकिन जब हम एक्सटेंड करते हैं तो बियॉन्ड कट कर रही हैं। एक जे वाली रे को एक्सटेंड करना और एक जे वाली रे को एक्सटेंड करना। तो ये जो बनी ए डैश बी डैश, ये इमेज है। अब देखो बियॉन्ड द मिरर बनी है, और इमेज ऑब्जेक्ट छोटी थी और साइज़ बड़ा बना है, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, साइज जो मच लार्जर है, हाईली मैग्नीफाइड है। और जब रेज एक्सटेंड करने से बने, कट करें, तो इमेज अगर एक्सटेंड करने से कट बने उसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब भी वर्चुअल होगी हमेशा इमेज इरेक्ट बनेगी, जब भी रियल होगी हमेशा इमेज इन्वर्टेड बनेगी। तो दीज आर द 6 पेजेस, 6 cases you have to remember when mirror used is concave mirror and the object is placed at different positions. Okay, thank you.